आज हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। पहली बात, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है, मतलब दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज को लेके, वो होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। अब मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, वो है फार्मर। किसका? पोटैटोस का, आलू की वो फार्मिंग करता है, ठीक है। अब दूसरी साइड एक और बंदा है, उसका क्या काम है? उसका काम है चिप्स का। वो क्या करता है? चिप्स बनाता है, आलू लेके चिप्स बनाता है। अब जो पहले वाला बंदा है जो आलू की फार्मिंग करता है, उसको क्या रिस्क लग रहा है? लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आलू की जो खेती है, फार्मिंग है, वो ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से जो आलू के प्राइस है वो गिर गए थे और उसको उसकी वजह से बहुत लॉस हुआ था। आलू के प्राइस गिरने से उसको बहुत लॉस हुआ, उसके आलू बिके सस्ते, तो सीधी बात है लॉस ही होगा, ठीक है। अब दूसरी साइड एक बंदा है जिसका चिप्स का काम है। अब उसके साथ एक बार क्या हुआ था, आलू की या फ्लड आ गया था या कोई भी चीज हो गई थी, उस वजह से क्या हुआ था, आलू के जो प्राइस है वो बढ़ गए थे, आलू के प्राइस इंक्रीज हो गए थे और उसको महंगे प्राइस पे आलू बाय करने पड़े थे। महंगे प्राइस पे आलू बाय करके उसको चिप्स बनानी पड़ी थी। और सीधी बात है, अगर महंगे प्राइस पे वो आलू बाय कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें उसका क्या होगा? लॉस होगा। क्योंकि जहां पे उसको एक चीज मिल रही है 10 रुपए की, ठीक है, वो 20 की सेल कर रहा है, उसको 10 की मिल रही है, वो 20 की सेल कर रहा है, उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10 रुपए, एग्जाम्पल से। अब वही चीज अगर उसको 15 रुपए की मिलेगी और वो बेच सेम 20 रुपए पे ले रहा है, उसका क्या होगा? 5 रुपए लॉस। अब उसको रिस्क क्या लग रहा है इस साल कि शायद कहीं आलू की जो फार्मिंग है वो कम ना हो जाए, और अगर आलू की फार्मिंग कम हो गई तो आलू के प्राइस बढ़ जाएंगे और उसका इस साल भी क्या होगा? लॉस होगा। फार्मर को क्या रिस्क है कि आलू का प्राइस गिर ना जाए, चिप्स वाले को क्या रिस्क है कि आलू का प्राइस बढ़ ना जाए। अब दोनों बंदे क्या है? रिस्क में लग रहे हैं, दोनों को क्या लग रहा है? रिस्क लग रहा है। अब दोनों बंदे आपस में मिले और इन दोनों बंदों ने आपस में मिलके क्या कर लिया? दोनों ने मीटिंग की, सब कुछ डिसाइड किया। उनके बाद इन्होंने एंड में क्या डिसाइड किया कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फार्मर और चिप्स कंपनी के ओनर ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पहली बात, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 महीने का, 4 5 कोई भी हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे 3 महीने की। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने महीने का है? 3 महीने का। क्योंकि 3 महीने बाद जो आलू की फार्मिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, आलू वो मार्केट में आ जाएंगे, मतलब बेचने के लायक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 महीने का। अगर 4 महीने का टाइम होता तो वो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते। अब उन्होंने क्या बात की? फार्मर ने बोला कि देखो भाई, 3 महीने बाद जो मेरे आलू है वो रेडी हो जाएंगे, बेचने के लायक हो जाएंगे, यूज करने के लायक हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं? हम तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या, दोनों ने क्या डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट में कि आज से 3 महीने बाद आलू का प्राइस जो मर्जी हो, मुझे नहीं पता कि आलू का प्राइस क्या चल रहा है, मैं क्या करूंगा? फार्मर कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, आपको 20 रुपए किलो पे ही दूंगा। 3 महीने बाद कोई भी प्राइस हो, मैं आपको 20 रुपए के प्राइस पे ही आलू दूंगा। ये फार्मर ने बोला। चिप्स वाले ने भी चलो एग्री कर दिया कि चलो, दोनों ने आपस में मीटिंग की थी, डिसाइड किया प्राइस का कि हमने क्या प्राइस रखा? हमने प्राइस रखा है 20 रुपए कि कल को अगर आलू का प्राइस कोई भी हो, मैं आपको 20 रुपए किलो लूंगा। चिप्स वाले ने भी बोला कि चलो ठीक है, कल को 3 महीने बाद अगर आलू का प्राइस कुछ भी होता है, मैं आपसे 20 रुपए किलो ही क्या लूंगा? आलू लूंगा। अब इन दोनों बंदों ने आपस में क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों का 3 महीने में। और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? जो बाहर की मार्केट में होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो इन दोनों के बीच में हुआ ये था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जब इसी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेडिंग या मार्केट में लाया गया तो इसको क्या नाम दिया गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम ऐसे ही होता है जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किया कि दो बंदों ने आपस में क्या कर लिया? डील कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी? एक डेडलाइन होगी, एक्सपायरी होगी, और एक्सपायरी तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड रहेगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वैसे ही जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक एक्सपायरी मंथ या डेट दी जाती है, और उस एक्सपायरी मंथ या डेट तक ही आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हो, उससे ज्यादा आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते।
जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि अगर किसी की एक्सपायरी है, किसी भी ट्रेड की एक्सपायरी है 29 मार्च, तो आपको 29 मार्च तक उस ट्रेड को निकालना ही पड़ेगा। और अगर आप उस ट्रेड को नहीं निकालोगे तो आपका ट्रेड जो है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा? मैं जैसे दो बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, आलू वाले ने और चिप्स वाले में। अब मान लेते हैं कि 3 महीने का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब 3 महीने बाद क्या हुआ कि जो आलू थे उसकी फार्मिंग हो गई ज्यादा और आलू के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। अब जो चिप्स वाला था उसका क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि आलू के प्राइस, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट मनी भी पे कर दी थी। अब आलू के प्राइस क्या हो गए जी? कम हो गए। अब उसका क्या होगा? लॉस। लेकिन जो आलू वाला है, जो फार्मर था, उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? आलू के प्राइस हो गए, गिर गए, लेकिन अब भी उसके आलू 20 रुपए किलो ही सेल होंगे। लेकिन अगर इसके इनवर्स की बात कर ले, अगर मान लो आलू के प्राइस बढ़ जाते, उस कंडीशन में क्या होना था? जो चिप्स का काम करता है उसका प्रॉफिट होना था, क्योंकि आलू के प्राइस बढ़ गए, उसको आलू किस प्राइस पे मिलेंगे? 20 रुपए किलो। लेकिन जो चिप्स वाला था उसका क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि आलू के प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसको अब भी आलू उसी प्राइस पे देने पड़ेंगे। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग में यही होता है, दो बंदे आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता कि सेकंड पर्सन कौन है। आपको ये नहीं पता। आपने क्या किया? सामने वाली एक पार्टी थी, वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल की तरफ लगाऊंगा, मुझे लग रहा है कि इस चीज का प्राइस गिरेगा, गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है, मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस गिरेगा। मैंने क्या कर दिया? एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए सामने वाली एक पार्टी बाय वाली भी होनी चाहिए। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वो दो बंदों के बीच में होती है, कोई सिंगल बंदा नहीं कर रहा। मतलब अगर आपने फ्यूचर बाय करना है तो आगे कोई उसको सेल करने वाला भी होना चाहिए, और अगर आपने फ्यूचर सेल करना है तो आगे कोई बंदा उसको बाय करने वाला भी होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं होगा, आप उस ट्रेड को बाय नहीं कर पाओगे। ये चीज होती है हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। और फ्यूचर में जो हम अमाउंट पे करते हैं, मान लो कोई 1 लाख की चीज है, फ्यूचर ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब आप किसी चीज को बाय करते हो तो आप उस चीज का पूरा प्राइस पे नहीं करते। आप क्या पे करते हो? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मनी पे करोगे। मान लो आपको कोई चीज मार्केट में मिल रही 100 रुपए की, जैसे हमने बात की कि फ्यूचर में काम करेंगे तो फ्यूचर में क्वांटिटी आपको ज्यादा उठानी पड़ेगी, आप एक दो तो बाय कर नहीं सकते। अब अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो एक तो बात है, आपको इकट्ठी क्वांटिटी उठानी पड़ेगी, एक दो नहीं ले सकते। अब इकट्ठी क्वांटिटी उठानी पड़ेगी तो फिर बात आती है हम फ्यूचर में क्यों करें, हम कहीं और भी तो कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर में हमें एक्सपायरी मिलती है तो हम एक्सपायरी पे काम क्यों करें। बेनिफिट क्या है फ्यूचर का? फ्यूचर ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि आप जब कोई भी चीज को बाय करते हो, बाय आप उसके एक्चुअल प्राइस को ही करते हो, आप उस एक्चुअल चीज को ही करते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मनी पे करते हो, पूरा का पूरा पैसा पे नहीं करते। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है, अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो वो फ्यूचर में आपको कितने की मिलेगी? 10 रुपए की या 20 रुपए की। लेकिन प्रॉफिट लॉस तो आपको 100 के अकॉर्डिंग ही होगा। मान लो ये पेन है, इसका प्राइस चल रहा 100 रुपए लेकिन फ्यूचर में आपको ये मिला है 10 रुपए का। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 100 रुपया। आपको कितने का मिला? 10 रुपए का, 3 महीने के लिए। तो अगर 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्राइस चला जाता है 120 रुपए या 130 रुपए, आपको कितने का पड़ा था? 10 रुपए का। आपको इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपए का। आपने क्या कर दिया? यही किसी और को सेल कर दिया, यही कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया, किसी और को दे दिया, तो 20 रुपए आपका क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। या किसी और को आपने सेल कर दिया, आगे कोई बंदा मिल गया जो कहता है कि मैं 120 रुपए के प्राइस पे ले लूंगा, उसको आपने सेल कर दिया और आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ये फ्यूचर ट्रेडिंग चाहे आप कमोडिटी मार्केट में कर सकते हो, ठीक है, आप इंडेक्सेस में कर सकते हो, सब में जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो इस वे में ही होती है। लेकिन इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? हमें सामने वाली पार्टी के बारे में पता नहीं होता कि सामने वाली पार्टी कौन है, हमसे बाय करने वाला कौन है या सेल करने वाला कौन है, ये नहीं हमें फ्यूचर में पता होता। और फ्यूचर में नो डाउट कि अगर आपको नॉलेज है, आपको अच्छी नॉलेज है, फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग वाली साइड मत आओ, क्योंकि अगर इसमें प्रॉफिट बड़ा है
विदाउट नॉलेज करोगे तो आपके लॉसेस भी बढ़े जाएंगे। इस तरह इसलिए अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, सारी चीज़ों की नॉलेज है, फिर ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग वाली साइड आओ, अदरवाइज आप इस ट्रेडिंग को अवॉइड ही करो। इस तरह से वर्क होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है।